कि मेरे एक और भक्त हैं जो बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। महाराज पितामह भीष्म, उनकी याद आई महाराज। तब सोचा कि सुंदर पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि लोगों को मैं ज्ञान उपदेश दिला सकूं। तब सभी पांडवों को लेकर महाराज पितामह भीष्म के पास पहुंच गए और उनका अंतिम समय आ गया महाराज। उसी समय जैसे ही भीम इत्यादि जाकर वहां कहते हैं प्रणाम करता हूं बाबा भीष्म मैं आपको। तब पितामह भीष्म ने कहा कल्याण हो तुम्हारा। और जब सभी को देख लिया तब कहते हैं मुझे मेरा मुरली मनोहर का दर्शन नहीं हो रहा, वो कहाँ है? बोले बाबा जी मुझे याद कर रहे हो क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोले सर के पास नहीं, सामने आके खड़े हो जाओ महाराज, सामने आ जाओ। तुम्हारी ही बाकी की झांकी देखने के लिए मैं अभी तक इंतजार कर रहा था। उसके बाद महाराज बोलिए बाबा जी क्या प्रार्थना है? तब कहते हैं मैं धन्य हो गया जिसके अंतिम समय प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए। महाराज धन्य हो गया आज पितामह भीष्म के द्वारा सुंदर युधिष्ठिर आदि राजाओं को सभी को सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ। उपदेश के बाद महाराज अब पितामह भीष्म का अंतिम समय आ गया प्रणय का। उसी समय पितामह भीष्म प्रार्थना करते हैं, मेरे गोविंद से कहते हैं हे प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तब गोविंद कहते हैं कि बताइए क्या सेवा है मेरी। गा उठे पितामह भीष्म और सुंदर स्तुति गाने लगे पितामह भीष्म। भीष्म जी कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचिति हरि तुम प्रगति मुपेयस यद भव प्रवाह। बोले पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता, ये जो मेरी मति है इस मति का अभी तक कोई मुझे पति नहीं मिला महाराज। मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है, इसलिए मैं सोच रहा हूं इस संसार से जा रहा हूं पर मेरी जो पुत्री है उसका स्वयंवर तो हो जाए। गोविंद चिंतित हो गए। बोले प्रभु आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कहां से हो गई? पांडव सोचने लगे महाराज बाबा तो ब्रह्मचारी हैं, पुत्री कहां से आ गई? तब कहते हैं पितामह भीष्म कि इति रूपमत कल्पिता वितृष्णा। बोले जो मेरी मति है वितृष्णा आदि से जो वंचित है, दूर है, जिसमें किसी प्रकार का वांछा नहीं है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल रति सुंदर, वह मेरी मन रूपी जो बुद्धि जो मेरी बेटी मैं उसे मानता हूँ उसका स्वयंवर करना है मुझे। उसके लिए मुझे सुंदर कोई पति नहीं मिला, इसलिए मुझे आज विश्वास हो रहा है कि प्रभु आपके सिवा सुंदर कोई पति नहीं मिल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं हरिशरणम। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर आपके साथ कर दूं। प्रभु ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। महाराज स्वयंवर कर दिया अपने बुद्धि रूपी बेटी का। उसके बाद महाराज देखते देखते महाराज पितामह भीष्म अपने प्रभु को एक मुख से नजर से देख रहे हैं और समय आ गया महाराज संसार से विदा होने का। उसी समय आंख मूंद कर प्रभु पितामह भीष्म ध्यान करके अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज। जैसे ही प्राणांत हुआ महाराज उसके बाद पांडव इत्यादि सभी क्रिया संस्कार इत्यादि करके महाराज
चल दिए। अब प्रभु कहते हैं मेरे गोविंद बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ रहते रहते, अब मुझे भी चलना चाहिए, मेरा भी परिवार है। चल पड़े। तब युधिष्ठिर आदि सभी लोग कहने लगे, प्रेरित करने लगे कि हे कन्हैया, अपने साथ इतने जा रहे हो तो अपने साथ अर्जुन को ले जाओ। बोले ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अर्जुन भी साथ में चले गए। बहुत दिन हो गए महाराज, 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन द्वारिका से वापस नहीं आए। उसके बाद प्रभु चिंतित हो गए। पांडव सोचे, युधिष्ठिर आदि, भीमसेन आदि, बहुत दिन हो गए, अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या हो गया ऐसा। जैसे ही कुछ दिन बाद अर्जुन का आगमन हुआ, देखा कि अर्जुन का मुख मलिन है महाराज, चिंतित हैं, भयातुर है, मानो मणि कांति ही छीन ली गई हो अर्जुन के मुखमंडल से। वो आभा, वो प्रभा नहीं दिख रही थी महाराज। तब पूछने लगे, किस लिए तुम चिंतित हो, किस प्रकार की चिंता है तुम्हें। तब बताने लगे महाराज, सारी व्रथा कथा सुनाने लगे अर्जुन महाराज। बोले प्रभु हमारे इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, समस्त प्रलय हो गया महाराज। जैसे ही कुंती महारानी ने सुना कि मेरे प्रभु इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, तुरंत सुनते ही प्राणांत को छोड़ दिया महाराज। गोविंदाय नमो नमः हो गए महाराज। और उसके बाद पांडव ने सोचा, यदि हमारे प्रभु नहीं तो हम क्या करेंगे इस धराधाम में। वह भी 10वें स्कंद का पाठ करके महाराज हरिद्वार की ओर चल पड़े महाराज, अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज। पांडव भी चले गए। इधर परीक्षित का जन्म हुआ महाराज। परीक्षित जी महाराज आए और छोटे ही उम्र में महाराज उन्हें सिंहासन संभालने का, राजगद्दी संभालने का अवसर प्राप्त हो गया महाराज। छोटे से नन्हे से बालक हैं, राजगद्दी को संभाल रहे हैं। सोचा क्या करूं, और जाते हैं, सोचा आज मुकुट धारण किया, सोचा कि नगर में घूमूं, देखूं कैसा क्या है। जहां भी जाते हैं महाराज अपने पूर्वजों की चर्चा सुन रहे हैं महाराज, पूर्वजों का बड़ा बखान सुन रहे हैं, सुंदर कीर्ति सुन रहे हैं अपने पूर्वजों की। उसके बाद जैसे ही कुछ दूर गए, तब क्या देखते हैं कि सुंदर आश्रम बना हुआ है, उसी में एक संत महाराज तपस्या कर रहे थे। उसी समय देखा संत को, संत के पास गए और प्यास लगी महाराज। बोला, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मुझे जल की प्यास लगी हुई है, जल पिलाइए। तब संत समाधि लगाए हुए बट जप कर रहे थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, ना जल दिया। महाराज परीक्षित ने देखा कि मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसी को उठाया और जाकर के उस ऋषि के गले में धारण करा दिया। धारण करके महाराज चले आए। अपने जैसे ही अपने भवन को लौटे, उसके बाद महाराज जब आए, मुकुट को उतारा, तब याद आया मैंने बहुत बड़ा बुरा कार्य कर दिया है। सब याद आ गया। सोचने लगे क्या करूं, इस पाप का किससे कल्याण होगा। उसी समय एक नन्हा बालक जाकर के महाराज उनके पुत्र को जाकर बता दिया कि आपके पिता के ऊपर सर्प टंगा हुआ है। तुरंत ऋषि ने नदी में स्नान करते करते ही जल उठा लिया और जल उठाकर प्रतिज्ञा कर डाला। ऐसा प्रतिज्ञा किया महाराज कि परीक्षित जैसे ही सुने कि 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, बोले इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दाच्यति स्म कुलंगारम नोदितो में गणाम्यहम्। श्राप लग गया महाराज, 7 दिन में मरना निश्चित हो गया। श्राप दे दिया और जैसे ही पहुंचा वह बालक श्राप देने के बाद अपने पितर के पास, देखा कि मरा हुआ सर्प डाला हुआ, उसे निकाला, छोड़ दिया और मन ही मन सोचने लगा मैंने बहुत बुरा कार्य कर दिया। मरा सर्प था, मुझे लगा कि जिंदा है, इसलिए मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, इतना बड़ा श्राप दे डाला। उसके बाद
महाराज चिंतित हो गए और जितने भी सखा इत्यादि थे बता डाले कि आपके पुत्र ने श्रृंगी ऋषि ने महाराज श्राप दे डाला। तब जाकर के राजा को सूचना प्रदान की, आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया है, इसलिए अपने मुक्ति का कोई कारण ढूंढो, कोई साधन ढूंढो जिससे कल्याण हो जाए। तब महाराज परीक्षित चिंतित हो गए और अपने पुत्र को जन्मेजय को राज सिंहासन प्राप्त करा करके और चल पड़े महाराज वन की ओर। और जैसे ही वन की ओर चल पड़े महाराज, सभी संतों को पता चला कि परीक्षित के सामने श्राप लग गया है, 7 दिन में मरना निश्चित हो गया है, कोई उपाय ढूंढा जाए। हजारों महात्मा इकट्ठा हो गए। जैसे इकट्ठा हो गए सभी के बीच में महाराज सुंदर सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। 16 वर्ष के 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव महाराज की जय। और देर न करते हुए महाराज परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम अस्ति। महाराज मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, जिसके समीप निकट मृत्यु आ गई हो वह क्या करे, कोई उपाय बताइए। और जैसे ही उपाय को बताने का प्रयास किया उसके बाद सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन हुआ। महाराज परीक्षित पूजन करने लगे। तो आइए हम सभी लोग भी सुखदेव जी महाराज को मान करके, बिहारी जी हमारे सामने प्रकट हैं, उन्हीं को फलीभूत मान करके हम भी पूजन करें और रात्रि भर आज पूजन करेंगे। सुबह कथा यहाँ से फिर अवगाहन करेंगे। महाराज कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। आज राजा परीक्षित गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और सदगुरुदेव भगवान राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर 7 दिन की भागवत कथा में देंगे। आइए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। आइए जय हो। सभी लोग मिलकर आरती करें ठाकुर जी की। सभी लोग खड़े हो जाए। ओम आरती चंद्र ज्वाला मालिनी नमः।
रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्यो भजायतः श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजाय बाके बिहारी तेरे आरती गा बाके बिहारी तेरे आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं तुलसी बिहारी तेरी आरती गाऊं तुलसी बिहारी तेरी आरती गाओ मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं या बंसी पे बलि बलि जाओ मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती का मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसमें सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं आके बिहारी तेरी आरती गा मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ संग सोहे ब्रस भानु दुलारी संग सोहे ब्रज भानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखियां सारी पास सदा वृंदावन पाओ पास सदा वृंदावन मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तदा वसंतम हृदयारम ओम भवानी शतम नमः त्वमेव माता माता
पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव देव जलनिशीतलीकरणं पुष्पै देवता मातृमध्ये सुखं तोयं प्राप्तं श्रीभागवतोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभोहते अस्य पुष्पाणि कृतमामन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयो हरि ओं जनेन जगमेन्द्रियः